हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे चीफ कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडी के ऑफिस के लिए निकाली गई है, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी के अंडर में आती है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रन करती है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 28 ऑफ दिसंबर 2023 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर यंग प्रोफेशनल। इस एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो या फिर हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हमें जो डेजिग्नेशन इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऑफर कर रहा है वो हमें यंग प्रोफेशनल की कर रहा है और इसमें हमारी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो हमारी न्यू दिल्ली होने वाली है। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही मेंशन करा है कि आपकी जो ये जॉब होगी ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब होगी, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ 1 साल का बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को पसंद आती हैं, यानी कि आपके सुपीरियर्स को अगर आपका काम पसंद आता है, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसे रिन्यू भी किया जा सकता है। आपका जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो आपका 1 साल का बनेगा और उसको अगले 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इसमें हमारे लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो टोटल 6 वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन एज अ एलएलबी ग्रेजुएट्स हमारे लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी जिनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ 4 वैकेंसी हैं। अब मैं आपको वन बाय वन चारों वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग यंग प्रोफेशनल लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें 3 वैकेंसी निकाली गई हैं। इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन करा है कि इनके लिए डिजायर्ड कैंडिडेट वो होगा जिसने एलएलएम कर रखा होगा, यानी जिस कैंडिडेट के पास मास्टर्स की डिग्री होगी लॉ में वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। अब बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की। इन्होंने मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है और आपने अपनी एलएलबी में 60% एंड अबव स्कोर करा है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, यानी आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और आपने अपनी एलएलबी में 60% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए और आपके पास मिनिमम प्रैक्टिस के 3 साल आपने कंप्लीट कर लिए होने चाहिए, तभी आप इन तीनों पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको पिटिशंस को ड्राफ्ट करना पड़ेगा, आपको प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा और आपको ऑर्डर शीट डाउनलोड करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन करा है कि आप जिस भी ऑफिसर के साथ अटैच किए जाएंगे आपको उसके डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करना पड़ेगा और आपको कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिशंस होंगे उनको आपको ब्रीफ प्रिपेयर करने होंगे और इन्होंने बोला है कि आपको असिस्ट करना पड़ेगा हियरिंग्स में जो भी कंडक्टेड होंगे ऑफिस ऑफ सीसीपीडी के द्वारा, और इन्होंने बोला है कि आपको मीटिंग्स को अटेंड करना पड़ेगा, आपको ब्रीफ प्रिपेयर करने पड़ेंगे मीटिंग्स के लिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है आपकी ड्यूटीज में कि जिस भी ऑफिसर के साथ आपको अटैच किया जाएगा आपको उसको पर्सनल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी और आपको लाइजनिंग करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आपके स्क्रीन पे आ रही होंगी आपकी ड्यूटीज, आप चाहे तो इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई चीज ड्यूटीज की समझ में नहीं आएंगी तो आप सभी को पता है कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है।
अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी डेजिग्नेशन के बारे में जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी हमें यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन प्रोवाइड करी जा रही है, लेकिन ये हमें दूसरे डिपार्टमेंट में करी जा रही है। ये हमें यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन डिपार्टमेंट में प्रोवाइड करी जा रही है। पिछली जो हमारी 3 वैकेंसी थी वो हमें लॉ डिपार्टमेंट में प्रोवाइड करी जा रही थी, लेकिन ये वैकेंसी हमें एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन डिपार्टमेंट में प्रोवाइड करी जा रही है। इन 3 वैकेंसी में से हम सिर्फ एक वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक वैकेंसी के साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करेगा, जो कि हमारी तीसरी वैकेंसी है। इसमें हमारे लिए जो इन्होंने बोला है कि सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि पिछली 3 वैकेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी, तो टोटल हम लोग 4 वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने इसमें बोला है कि यंग प्रोफेशनल के तौर पे आपकी जो ड्यूटीज रहने वाली हैं, इसमें इन्होंने बोला है कि आपको काम करना पड़ेगा कोर्ट केसेस के रिगार्डिंग, साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको असिस्ट करना पड़ेगा सुओ मोटो केस के रिगार्डिंग, और इन्होंने बोला है कि आपको असिस्ट करना पड़ेगा लॉ के प्रोविजंस, पॉलिसी, प्रोग्राम और प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग। आप जिनके अंडर में अटैच होंगे उनको आपको इन सारे कामों में असिस्ट करना है। अब बात कर लेते हैं इस यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन के लिए हमारे लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। इन्होंने मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलएम ग्रेजुएट हैं या फिर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट हैं और आपने अपनी एलएलएम और एलएलबी में 60% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस जो इन्होंने मांगा है इस पोजीशन के लिए भी, ये भी इन्होंने 3 साल का रखा है, यानी आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। यानी हम इन चारों पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास एलएलबी या फिर एलएलएम की डिग्री हो और हमने अपनी एलएलबी और एलएलएम में 60% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए, और एक्सपीरियंस में हमें 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग रेम्युनरेशन यानी सैलरी के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने मेंशन करा है कि अगर कोई मास्टर्स डिग्री होल्डर होगा, यानी अगर किसी कैंडिडेट ने एलएलएम अपनी कर रखी है, तो उसको जो सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी वो उसे 60,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करी जाएगी, और अगर किसी कैंडिडेट ने सिर्फ एलएलबी कंप्लीट कर रखी होगी तो उसे 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। अब बात कर लेते हैं अलाउंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अदर देन योर सैलरी आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 40 इयर्स है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपको अपनी एज 28 ऑफ दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी एज 28 ऑफ दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग 40 इयर्स कंप्लीट नहीं होती है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो आपको कौन सी जगह पे काम करना होगा। इन्होंने आपको क्लियरली मेंशन करा है कि आपको चीफ कमिश्नर पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में काम करना होगा, जिनका एड्रेस इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है और मैंने आपको हाईलाइट करके भी दिखा दिया है। अब बात कर लेते हैं लीव के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एक मंथ में 1.5 दिन की यानी 1.5 दिन की आपको पेड लीव अलाउड होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग वर्किंग आवर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके जो वर्किंग आवर्स होंगे वो आपके 9 AM से लेके 5:30 PM होगा, और इसमें आपका वीकेंड ऑफ रखा गया है, यानी आपको सिर्फ मंडे टू फ्राइडे काम करना होगा। कर लेते हैं टीएडीए के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एज अ यंग प्रोफेशनल आपको डोमेस्टिक टूर्स करवाए जा सकते हैं। इसमें आपको एसी 2 टायर का पैसे को रीइंबर्स किया जाएगा, होटल अकोमोडेशन को आपको रीइंबर्स किया जाएगा, फूड बिल्स को आपका रीइंबर्स किया जाएगा। यानी अगर आप एज अ यंग प्रोफेशनल इनके किसी काम के लिए ट्रैवल करते हैं, डोमेस्टिक टूर्स करते हैं, तो आपको उसका पैसा रीइंबर्स करेगा मिनिस्ट्री। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपको सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, जहां पे आपको पहला लिंक जो अवेलेबल है वो आपको इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक है। आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 6 और 7 को प्रिंट आउट कराना है, जो कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। इन दोनों पेजेस को प्रिंट आउट कराने के बाद आपको अपने हाथों से इस फॉर्म को फिलअप करना है, जो कि आप इजीली फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में भी किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर में टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने प्रोसेस को कंप्लीट करे और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स से मतलब मेरा ये है कि आपको अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स
और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको ये सारी चीजों को सेल्फ अटेस्ट करके इस एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ अटैच करना है और अटैच करने के बाद आपको इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में जो कि है डेस्क ऑफिसर ब्रैकेट में एडमिन कॉमा ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कॉमा 5th फ्लोर NISD बिल्डिंग प्लॉट नंबर 62 सेक्टर 10 द्वारका न्यू दिल्ली पिन कोड इज 110075 इस एड्रेस पे आपको अपने इन पूरे डॉक्यूमेंट्स को एनवलप में डाल के भेजना है तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको अपनी सॉफ्ट कॉपी का मतलब यह है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म की आपको पीडीएफ बनानी है और पीडीएफ बनाने के बाद आपको इन्हें मेल करना है आपको ccpd@nic.in पर आपको इन्हें मेल करना है तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। यानी आपको अपने फॉर्म को इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में हार्ड कॉपी भेजनी है, साथ ही साथ आपको अपनी सॉफ्ट कॉपी को इन्हें मेल भी करना है और ये सारे प्रोसेस को आपको मेक श्योर करना है कि आप बिफोर 18th ऑफ जनवरी 2024 कंप्लीट कर दें तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। यानी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आपकी सॉफ्ट कॉपी इनके पास बिफोर 18th ऑफ जनवरी 2024 इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए, इनकी ईमेल आईडी में आपका मेल आ जाना चाहिए तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपका एप्लीकेशन अगर आपके एनवलप आफ्टर 18th ऑफ जनवरी इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंचता है तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। आपको ये जो एड्रेस है जहां पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली इसे वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।